इस टॉपिक में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्वांटम नंबर्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हम किसी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को पता करने की कोशिश करते हैं। क्वांटम नंबर्स को स्टडी करने के लिए आप एक कंपैरिजन कर सकते हो कि जब हमें कोई लेटर पोस्ट करता है और लेटर अपने डेस्टिनेशन पर जब रीच करता है, सपोज़ लेटर मेरे सेंटर पर रीच करेगा, तो सबसे पहले उसमें स्टेट को मेंशन किया होगा। स्टेट इस केस में जैसे पंजाब हमारी स्टेट है और उसमें जो टाउन का नाम है डेट इज़ धारीवाल, और उस टाउन में जो कॉलोनी है डेट इज़ RSTE, और उस कॉलोनी में जो हमारा घर है डेट इज़ द सेंटर। क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को पता करने का एक मेथड है। आपको पता है कभी भी एटम को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जो पर्टिकुलर शेल है, सपोज़ मैं सेकंड शेल की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, एग्जैक्ट लोकेशन एड्रेस, उसको हमने पता करना है, तो हमने क्वांटम नंबर को यूज़ करना है। स्टेट जो मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ उसको हम शेल से कंपेयर कर सकते हैं। शेल के इनसाइड देयर विल बी सब शेल, और सब शेल के बीच में काफ़ी सारे ऑर्बिटल्स होंगे और ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो क्वांटम नंबर्स को आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। शेल के लिए हमें जो क्वांटम नंबर का ज़रूरत पड़ता है दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल के बीच में सब शेल होता है और सब शेल को एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट करता है। सब शेल के बीच में आपको ऑर्बिटल चाहिए और ऑर्बिटल के लिए आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसके लिए आपको स्पिन क्वांटम नंबर की ज़रूरत होगी। तो आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स 4 पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए अवेलेबल है। दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट विल गिव द शेल, azimuthal quantum number that will give the subshell, magnetic quantum number that denotes the orbital, और स्पिन क्वांटम नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा कि उसकी स्पिन किस तरह की है, कि स्पिन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने चारों क्वांटम नंबर्स के फंक्शंस को बताना है। जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के नंबर को डिनोट करता है। इसे हम n से डिनोट करते हैं। जैसे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हो सकती है। अगर फर्स्ट शेल है तो उसे हम k, सेकंड को l, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट गिव्स द नंबर ऑफ द शेल। जब आप किसी भी एटम को स्टडी करते हो तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। ये हमारी फर्स्ट शेल है, सेकंड, थर्ड, इस तरह से ऑनवर्ड, और हर एक शेल को आप 1, 2, 3, 4 से या KLMN से डिनोट करते हो, और जो शेल का नंबर होता है इट इज़ गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी शेल में काफ़ी सारे सब शेल्स होते हैं, तो जो सब शेल्स के बारे में आपको नंबर डिनोट करता है दैट इज़ कॉल्ड द एजीमुथल क्वांटम नंबर। सपोज़ कि n की वैल्यू आपके पास 5 है और आपने नंबर ऑफ सब शेल्स पता करने हैं, तो आप एजीमुथल को यूज़ करोगे। एजीमुथल को आप L से डिनोट करते हो। L की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और 5 से आप एक नंबर लेस कर लो दैट इज़ 4, तो आप 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाओगे। सो नंबर ऑफ सब शेल्स इन द फिफ्थ शेल विल बी दैट इज़ 5 सब शेल्स आएंगे फिफ्थ शेल में। इसी तरह से सपोज़ आप n=6 यूज़ कर रहे हो तो L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और एक नंबर लेस दैट इज़ 5 तक जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो देयर विल बी 6
subshells in the sixth shell. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने किसी भी सबशेल में जितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उसे बताना है, और इसे हम m से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू -l से +l तक होती है। सपोज़ कि हम l इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं। l इक्वल टू ज़ीरो, इनके भी हमने एक नाम रखे होते हैं, 0 1 2 3, दैट इज़ S P D एंड F सबशेल। सपोज़ कि S सबशेल को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाँ पे L की वैल्यू ज़ीरो है, तो M की वैल्यू डेट विल बी ज़ीरो। L की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू डेट इज़ -1 0 एंड 1, मतलब -L से स्टार्ट होगा और +L तक वो जाएगा। तो ज़ीरो, अगर L का वैल्यू ज़ीरो है डेट इज़ S सबशेल है, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं डेट इज़ ज़ीरो। एक M का ज़ीरो वैल्यू है, ए की वैल्यू है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल आप बनाओगे। एल की वैल्यू 1 है तो वहाँ पर एम की वैल्यू -1 0 1 है, तीन वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, तो इसका मतलब कि पी में आपने तीन ऑर्बिटल्स शो करने हैं, और ये बॉक्सेस की तरह हम शो कर रहे हैं, दीज आर 3 ऑर्बिटल्स। इसी तरह से अगर आप एल की वैल्यू 2 कंसिडर करते हो तो वहाँ पर एम की वैल्यू -2 -1 0 1 एंड 2, तो आपको 5 वैल्यूज़ मिल रही हैं। इसका मतलब कि डी सबशेल में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, और इसी तरह से एफ में आप देख सकते हो वहाँ पर आपको 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज़ फ्रॉम -l टू +l। किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आप प्लेस कर सकते हो, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है वो एक दूसरे से अपोजिट होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन सपोज वो शो कर रहा है, तो दूसरे वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा। क्लॉकवाइज के लिए आप +12 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप -12 यूज़ कर सकते हो, मतलब ये उलट भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी एक के लिए +12 और किसी एक के लिए -12 आप यूज़ कर सकते हो। सो स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज़ डिनोटेड बाय S, that gives the orientation, that gives the direction of इलेक्ट्रॉन कि वो क्लॉकवाइज है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। सेकेंड क्वेश्चन में फोर्थ शेल की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि n की वैल्यू 4 है, और इसमें अगर आप l की वैल्यू निकालोगे तो वो 0 1 2 और 3 पॉसिबल है। सो 4 वैल्यूज़ यहाँ पर आपके पास पॉसिबल है, बट आपने फोर्थ शेल में l और m की वैल्यूज़ बतानी है, तो l के तो आपके पास 4 केसेस पॉसिबल है, और m की वैल्यू वैसे आपने सेपरेटली भी निकाल सकते हो, जैसे l इक्वल टू ज़ीरो है तो वहाँ पर m की वैल्यू ज़ीरो आएगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो आप m की वैल्यू निकालोगे तो -1 0 1 आएगी, 2 के लिए -2 से 2 तक आएगी, और 3 के लिए -3 से 3 तक आएगी। आपने ये पता करना है कि कौन सा इनमें से पॉसिबल है और कौन सा नहीं पॉसिबल। जैसे 2f को हम स्टडी कर रहे हैं, n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर l की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं दैट इज़ 0 एंड 1। आपको पता है कि 0 के लिए आप s और 1 के लिए आप p यूज़ करते हो, सो इट इज़ 2s और 2p, ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो 2f तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेकेंड शेल में दो ही सब शेल्स आ रही हैं, दैट इज़ 2s एंड 2p, सो 2f इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड केस है कि आपने 7p को पता करना है, n इक्वल टू 7 है, तो आप पहले पॉसिबल केसेस लिख लो l के लिए, दैट इज़ 0 1 2 अप टू 6 तक। 0 के लिए s होता है यहाँ पर p d f g ऑनवर्ड्स, तो 7p आप देख सकते हो कि 7p पॉसिबल है। थर्ड केस में आपने 3f के बारे में बताना है। n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर l की वैल्यू 0 1 2, that is s p d, so 3s 3p 3d is possible, 3f is not possible।
लास्ट पार्ट में 2D के बारे में आपने बताना है। n इक्वल टू 2 है, l की वैल्यू 0 और 1, so possible cases are 2s and 2p, so 2D is again not possible। फोर्थ क्वेश्चन में आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताना है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सब शेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, शेल के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने l इक्वल 3 को देखना है और m की वैल्यू -l से लेकर +l तक पॉसिबल है। सो इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम -3 टू +3, सो 7 पॉसिबल ऑर्बिटल्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। l इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू -2 से लेकर +2 तक आएगी, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 5। तीसरे केस में आपने l इक्वल टू 1 देखना है और यहाँ पे -1 से लेकर +1, बिकॉज -l से लेकर आप +l तक ऑर्बिटल्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 था तो -1 0 1, सो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट आर 3। लास्ट केस में आपके पास l इक्वल टू 0 है तो m आपको 0 मिलेगा, एक ही वैल्यू आ रही है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट आर 1, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने करेक्टली डिनोट करना है ऑर्बिटल को। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 1। जब आप l इक्वल टू 1 कंसिडर करते हो तो जो m की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं दैट इज़ -1 0 एंड 1, 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब कि जब आप l इक्वल टू 1, जिसे हम p सब शेल कहते हैं, तो उसमें अगर आप डिनोट करोगे 3 ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। इनमें से एक के लिए आपके पास -1 है m की वैल्यू, एक के लिए 0 है और एक के लिए 1 है। इन तीनों को ही आप डिनोट कर सकते हो बाय px, py एंड pz। px जो होता है उसमें m का डिनोशन 1 होता है, pz के लिए m 0 है और py के लिए m की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर m इक्वल टू 1 था, इसलिए हमने px को कंसीडर करेंगे जिसके लिए m की वैल्यू 1 है, सो डिनोशन इज़ 3px। नेक्स्ट केस में आपके पास l इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है डेट इज़ -2, -1 0 1 एंड 2, ये 5 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। जब l की वैल्यू 2 होती है उसे आप d सबशेल कहते हो। d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं और इन पांचों के लिए डिफरेंट d डिनोशंस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे m इक्वल टू -2 है डेट इज़ dxy, -1 dyz, और यहाँ पर आपके पास m इक्वल टू -2 आ रहा है तो इट विल बी dxy, सो आंसर विल बी 7 dxy। 7 का मतलब शेल का नंबर, d का मतलब सब शेल का नंबर, और उस सब शेल में जो ऑर्बिटल है उसका जो डिनोशन है डेट इज़ xy, तो इसे आप सबस्क्रिप्ट के तौर पे यूज़ करोगे, d सबस्क्रिप्ट xy। नेक्स्ट पार्ट में n की वैल्यू 6 है और l की वैल्यू 0 है। जब l की वैल्यू 0 होती है सो आप s सब शेल कहते हो, सो इट विल बी 6s सब शेल। और s में क्योंकि l की वैल्यू 0 है तो m की एक ही वैल्यू है दैट इज़ 0, इसलिए s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो वहाँ पर आपको ऑर्बिटल का सेपरेट डिनोशन शो करने की ज़रूरत नहीं है, सो इट विल बी 6s। लास्ट पार्ट में n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3 है और यहाँ पर n 4 और l इक्वल टू 3 का मतलब दैट इज़ f सब शेल, सो आंसर विल बी 4d सब शेल। फर्स्ट पार्ट में आपको n इक्वल टू 5 दिया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने l की वैल्यूज़ निकालनी है, दैट इज़ फ्रॉम 0 टू 4। m की वैल्यूज़ -l से लेके +l तक होता है, दैट इज़ -4 से लेके +4। स्पिन के दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ +12 और -12। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसने l इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में l इक्वल टू 5 है जबकि पॉसिबल केसेस में 5 नहीं आ रहा, सो गिवन सेट इज़ नॉट पॉसिबल।
सेकंड केस में n इक्वल टू 4 है, आपने सिर्फ n की वैल्यू से सारा केस सॉल्व करना है। पहले आपने सारे पॉसिबल केसेस बनाने हैं, फिर आपने देखना है कि गिवन केस उसमें है कि नहीं। n इक्वल टू 4 के लिए l की वैल्यूज़ डेट इज़ 0 1 2 3, m की वैल्यूज़ -3 से लेकर +3, स्पिन की वैल्यू +½ से लेकर -½ जो क्वेश्चन में गिवन है l इक्वल टू 3 है, डेट इज़ जो हमारे केसेस उसमें पॉसिबल है। m इक्वल टू -3 अगेन पॉसिबल है, और स्पिन -½ है, डेट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो गिवन सेट इज़ पॉसिबल। अगले केस में आपको n ज़ीरो दिया हुआ है। आपको पता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसे आप 1 2 3 4 इस तरह से शो करते हैं। n इक्वल टू 1 डेट इज़ द k शेल l m इस तरह से होता है, ज़ीरो शेल नहीं है कोई भी। सो n इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। अगले केस में आपको n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको पता है कि 0 1 2 डेट इज़ पॉसिबल, उसमें 2 दिया हुआ है आपको, सो इट इज़ पॉसिबल। m की वैल्यू -2 से लेकर +2 तक आएगी, अगेन m -2 दिया हुआ है, अगेन पॉसिबल। बट स्पिन का जो डिनोशन होता है इट इज़ +½ और -½ ज़ीरो करके कोई डिनोशन नहीं होता। सो स्पिन इक्वल टू नॉट ज़ीरो, स्पिन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस केस इज़ अगेन नॉट पॉसिबल।